बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सातों में एतकाफ़ के हवाले से कुछ बातें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर वकास हसन नदीम, और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, एतकाफ़ कौन बैठ सकता है, एतकाफ़ कौन कर सकता है? तो एतकाफ़ करने वाले का मुसलमान होना और आकिल और बालिग होना ज़रूरी है। छोटे बच्चों को ये इबादत उनके लिए नहीं है, उनको साथ लेके ये इबादत नहीं की जा सकती। औरत भी अपने घर के अंदर मखसूस जगह, वैसे घरों के अंदर होता है और होना चाहिए, एक मुसलमानों के घरों के अंदर एक कमरा, एक छोटा सा हुजरा नुमा बनाकर मखसूस होना चाहिए मस्जिद बैत के हवाले से कि ये हमारे घर की मस्जिद है। तो औरत अपने शोहर से इजाज़त लेकर, और अगर वो जो अय्याम मखसूसा हैं वो नहीं आ रहे उन दिनों में जिनमें एतकाफ़ करना है, अपने शोहर से इजाज़त लेकर और अय्याम मखसूसा नहीं आ रहे, तो औरत भी जो है तो एतकाफ़ बैठ सकती है अपने घर के अंदर। मर्द जो है तो एतकाफ़ बैठेगा मस्जिद में ही। मर्द का एतकाफ़ मस्जिद के अलावा नहीं होगा, मस्जिद के अंदर मर्द का एतकाफ़ बैठना ज़रूरी है। और मसनून एतकाफ़ के लिए एक शर्त यह भी है कि रोज़ा भी रख रहा हो, रोज़ादार हो। जो आदमी बेरोज़ है, जिसने रोज़ा नहीं रखा हुआ किसी मसले या परेशानी की वजह से, तो वो भी एतकाफ़ नहीं बैठेगा। मसनून एतकाफ़ वही बैठेगा जिसका रोज़ा रखा हुआ है। एतकाफ़ का जो सबसे अहम रुकन है और जो सबसे बुनियादी बात है वो ये है कि एतकाफ़ के दौरान मस्जिद की हुदूद में रहना और बगैर किसी शरई और तबी उज़्र के मस्जिद की हुदूद से बाहर ना निकलना। ये सबसे बुनियादी चीज़ है एतकाफ़ के अंदर, कि आपने मस्जिद में रहना है, मस्जिद की हुदूद को आपने छोड़ना नहीं है। अगर आप मस्जिद की हुदूद से बाहर निकलेंगे तो वो एतकाफ़ आपका टूट जाएगा। अब हर मस्जिद की अपने तकाज़े, हर जगह का अपना एक सिलसिला है। तो मस्जिद की हुदूद का तयन मैं ये समझता हूँ कि उलमाए किराम को और जो मस्जिद के आइम्मा हैं उन्हें एतकाफ़ बैठने से 2 से 3 दिन पहले बता देना चाहिए लोगों को, या फिर जो लोग एतकाफ़ बैठ रहे हैं उन्हें बता दिया जाए कि फ़लाँ फ़लाँ जगह ज़ाहिर है इस्तंजा खाना है, वज़ू खाना है, वगैरह वगैरह सारे मामलात हैं। इन सब चीज़ों को आप देख के साथ लेके चल रहे होते हैं, तो ये पहले से अगर बता दिया जाए तो एतकाफ़ बैठने वालों के लिए आसानी होगी कि उन्होंने कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। बाज़ जगहों पे निशान लगा दिए जाते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है कि निशान हों, ताकि पता चले कि जो मोतकिफ़ है, जो इबादत कर रहा है, जो अपना सारा कुछ छोड़ के अल्लाह के दर पे आगे पड़ गया है, तो वो कम अज़ कम उसका इबादत इस वजह से ना ख़राब हो, इस वजह से उसका एतकाफ़ ना टूटे कि उसे पता ही नहीं था। तो आज तो मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है कि पहले आप समझें, सीखें और उसके बाद इबादत के उस अज़ीम अमल से जो है तो गुज़रें। अब जो मस्जिद की हुदूद है उसका तयन हो जाएगा, तो आपने मस्जिद की हुदूद को क्रॉस नहीं करना, उससे बाहर नहीं आना, और अगर आप उससे बाहर आएंगे तो आपका एतकाफ़ जो है तो टूट जाएगा। हाँ, कोई ज़रूरियात ऐसी ज़रूर हैं। देखें, दीन कोई जबर का नाम तो नहीं है, मुश्किल में डालने का नाम तो नहीं है, बल्कि ये तो कहता है आसानी पैदा करो दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। इबादत के अंदर, मामलात के अंदर, अखलाक के अंदर, सोसाइटी के हवाले से आसानी पैदा करता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल कैद हो गए आप वहाँ पे, ऐसा बिल्कुल नहीं। अपने आप को कैद समझे मत, अपने आप को कैद समझे मत, बल्कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके लिए जायज़ है, जैसे क़ज़ाए हाजित के लिए निकलना जायज़ है, बैतुल खला खाली होने का इंतज़ार कर रहे हैं आप, तो उसके लिए भी जायज़ होगा। और अगर किसी को कोई बीमारी है और उसे बार बार इस्तंजा करना पड़ रहा है और वो इस्तंजा खाना मस्जिद की हुदूद से बाहर है, तो आप जा सकते हैं। सलाम करना, सलाम का जवाब देना, आप अगर कोई ज़ाहिर है रात के औकात में अगर कोई सिगरेट पीना चाहता है या इस तरह का कोई अमल करना चाहता है, नस्वार वगैरह, तो वो भी रख सकता है, वो मना नहीं है, नाजायज़ नहीं है, या उससे आपका एतकाफ़ नहीं टूटता। ठीक है, मोतकिफ़ का गुस्ल, अगर उसको गुस्ल जो है तो ज़रूरी हो गया है, तो गुस्ल के लिए भी वो बाहर जा सकता है। और जुमे का गुस्ल जो है तो उस हवाले से, इसी तरह मोतकिफ़ का जो वज़ू है, मोतकिफ़ का खाना है, मोतकिफ़ का अज़ान देना है, नमाज जुमा के लिए जामे मस्जिद में जाना है, तो इन सारी सूरतों के लिए आप जो है तो कर सकते हैं, इसकी इजाज़त रहती है। और लेकिन एक बात याद रखने की है कि नमाज जनाजा और बीमार पुरसी, बसा औक़ात ज़ाहिर है बहुत कोई करीबी रिश्तेदारी में कोई डेथ हो गई या बहुत कोई करीबी रिश्तेदारों में कोई बीमार हो गया, तो आपका बड़ा दिल कर रहा होता है कि आप भी जनाजे पे जाते, आप भी बीमार पुरसी करते। तो एक मोतकिफ़ के लिए ये जायज़ नहीं है। लेकिन जो लोग वहाँ जाएंगे, मोतकिफ़ को उसका सवाब जो है तो पूरे का पूरा जो है तो उसमें मिलेगा। इसी तरह जो मोतकिफ़ के खाने का इशू है, अगर तो कोई खाना ला कर देने वाला है फिर तो वो बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन इतनी मजबूरी है कि कोई ला के दे ही नहीं सकता और बहुत ज़्यादा कोई मजबूरी है, गो कि अब वो सूरत हाल नहीं है। अब तो बहुत सारे हवालों से आसानियाँ हैं, किया जा सकता है। ताहम अगर फिर भी किसी की बहुत ज़्यादा कोई मजबूरी है तो वो अपना खाना भी ला सकता है। इतनी इजाज़त जो है तो ज़रूर जो है तो शरीयत में इसकी इजाज़त जो है तो दी गई है। तो बस अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें इस अज़ीम इबादत को इबादत समझ कर इसके तकाज़ों को सामने रखते हुए अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलाम।